नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से प्रश्न आगे आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी इसको शॉर्ट रूप से हम बात करेंगे, यानी ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो मुख्य बातें होती है वो ही हमें याद करनी होती है। एक्स्ट्रा तो मैटर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए क्या है, आज हम इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश को आपके सामने मैंने मैप के द्वारा दर्शाया है। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत का मैप है। इसमें ऊपर जैसे ये ग्रीन कलर्स में दिखाया गया है, ये है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणियां। कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। और उसके बाद में ये जो दिखाया गया है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान है। और ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये है मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश है। यानी ये क्या है? ये है हिमालय पर्वत। यहां नोट कर लेते हैं, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत है। ये है उत्तर का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर का उत्तरी बड़ा मैदान, उत्तरी बड़ा मैदान या उत्तर के विशाल मैदान भी इसे कह सकते हैं। यह है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश। क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश या मरु प्रदेश भी कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, यह है मरुस्थलीय प्रदेश। यानी ऊपर वाला है हिमालय पर्वत श्रेणियां और ये उत्तर का विशाल मैदान और ये मरुस्थलीय प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में, उसके यानी ये पश्चिम वाला भाग है। इस साइड में क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेश विस्तृत है। अब हम बात करते हैं, ये क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हैं। और ये है तटीय मैदान। ये चारों तरफ इधर दिखाई दे रहा है, तीन साइड में ये है तटीय मैदान है। अब बात करें कि ये यहाँ पर नेपाल है। यहाँ पर क्या है? नेपाल देश है। तो नेपाल देश है, तो नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,848.60 मीटर। 60 मीटर है। 8,848.60 नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 0.60 ऊपर है, तो 8,848.60 मीटर है। अब बात करें, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं? कच्छ का रण कहते हैं। कच्छ का रण बोलते हैं। यानी लूणी नदी आती है ना अजमेर के नागपाट से निकलती हुई, ये बालोतरा बाढ़ में होती हुई सीधी कच्छ के रण में यहाँ पर आती है। लूणी नदी यहाँ आती है, कच्छ के रण में आ जाती है। और माही आती है, यहाँ खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में माही आ जाती है। अब बात करते हैं, इसके पश्चिम में भारत के पाकिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है और यहाँ पर बांग्लादेश है। यानी ये दो देश साथ में एकदम टच है। हमारे यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के पास में बांग्लादेश और ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके पास में पाकिस्तान है, ऊपर चीन है, इधर अफगानिस्तान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये हमारा है तटीय मैदान। यह है तटीय मैदान में, यह है सौराष्ट्र के पास, यहाँ पर है कोंकण तट। ये है कोंकण तट। क्या है? कोंकण तट। और ये केरल के पास में मालाबार तट है। केरल के पास में यह केरल वाला मालाबार तट है।
और ये श्रीलंका और भारत के बीच में है मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी है, ये ध्यान रखना है। ये तमिलनाडु वाला है, कोरोमंडल तट है, और ये ऊपर है उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हमने यानी मैप के बारे में हमने जाना कि ऊपर तो है हिमालय पर्वत श्रेणियां, और उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान नदियों के द्वारा बना हुआ है। ये मरुस्थलीय प्रदेश है, और ये प्रायद्वीपीय पठार है, और ये है तटीय मैदान। तटीय मैदान में कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट है। इधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान है, और यहाँ पर चीन है, चीन देश है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। नीचे वाली साइड में हम बात करते हैं तो नीचे वाली साइड में है हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और ये श्रीलंका देश है, द्वीपीय देश है श्रीलंका, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, भारत का हिस्सा है, ये केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये हमें ध्यान रखना है। इधर दर्शाया है जैसे हरी लाइन में है इस तरह से, तो ये है हिमालय पर्वत, और ये उत्तरी विशाल मैदान, ये उत्तरी विशाल मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये लाल रंगीन जैसे रेखाएं हैं, ये तटीय मैदान है चारों, इधर से तटीय मैदान है, तीन तरफ से घिरा हुआ है पानी से। ये मरुस्थलीय प्रदेश, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। अब बात करते हैं हम कि भारत के बारे में मुख्य बिंदु क्या है भौतिक प्रदेश के बारे में। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका भारत का पूरे का उत्तर से दक्षिण से लेकर पूर्व से यानी पूर्व से पश्चिम तक पूरा का पूरा हमारा इसका क्षेत्रफल है भौतिक कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें कि धरातलीय स्वरूपों वाले भाग को 5 भागों में बांटा गया है। धरातलीय स्वरूप है उसके भाग को कितने भागों में बांटा गया है? 5। ये धरातल है, ये धरातलीय प्रदेश है, इसको 5 भागों में। तो भारत का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब हिमालय पर्वत यानी इसकी आकृति कैसी है? भारत की आकृति पूछे तो क्या बताना है? चतुष्कोणीय है। कैसे है? चतुष्कोणीय है, यानी इस तरीके से भारत की आकृति है, इस तरीके से भारत की आकृति है, चतुष्कोणीय आकृति है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि पहला है भौतिक प्रदेश यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पहला कौन सा है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके बारे में बात करते हैं, यानी इसका भौतिक विभाजन है, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, एक ही क्लास में पूरा भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। आगे देखिए कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश यह पश्चिम में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की पटकोई भूमि पहाड़ियों तक 2400 किलोमीटर में फैला है। यानी हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश ये पश्चिम में कश्मीर से, यहाँ पश्चिम है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पटकोई, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश के पटकोई भूमि पहाड़ियों तक 2400 किलोमीटर फैला है। कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर फैला है। क्या फैला है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है, वो बाद में पढ़ेंगे। अब है ये पश्चिम में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की पटकोई भूमि पहाड़ियों तक 2400 किलोमीटर फैला है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है
जो है माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट यह है नेपाल, यह 8,848.60 मीटर है नए आंकड़ों के अनुसार मीटर है। हिमालय पर्वत से सिंधु गंगा, यानी इस जो माउंट एवरेस्ट है इसको सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा भी कहते हैं। आगे है हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसे सागर माथा कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8,848। ज्यादातर 8,848 पूछा जाता है, लेकिन अगर पॉइंटों में आ जाए तो 0.60 बता 8,848 मीटर है। हिमालय पर्वत से सिंधु गंगा, सतलुज, यमुना, घाघरा, शारदा, कोसी जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। यानी हिमालय पर्वत से सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, कोसी नदी, ये महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, घाघरा, शारदा, कोसी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलती है। आगे बात करते हैं। हिमालय पर्वतीय भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। जो है हिमालय पर्वत का भाग है, इसी को ही 4 भागों में बांटा जाता है। हिमालय को 4 भागों में बांटेंगे, फिर इसका बाद में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका भी हम प्रादेशिक विभाजन करने वाले हैं। आप देखें हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा गया है? पहला बात करते हैं परा हिमालय। पहला है परा हिमालय और दूसरा है महा हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है यानी शिवालिका की पहाड़ियां बोलते हैं, उसे बोल रहे हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय बोलते हैं इसे। तो अब है पहला बात करेंगे हम परा हिमालय। परा हिमालय यह भूभाग हिमालय की तिब्बत चीन सीमा में है। कहां है? परा हिमालय ये तिब्बत चीन की सीमा है, वहां पर है। तिब्बत और चीन की सीमा बोल रहे हैं ना ऊपर, वहां पर इसे बोल रहे हैं बाहर है, इसे बोल रहे हैं परा हिमालय। क्या है? परा हिमालय है। भारत और कहां है? यानी ये हिमालय है भूभाग तिब्बत और चीन सीमा में। तिब्बत और चीन की सीमा में है। यहाँ पर कौन सा हिमालय है? परा हिमालय फैला है। परा हिमालय फैला है, तिब्बत चीन सीमा में है। इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। यहाँ जीवाश्म युक्त समुद्री तथा रूपांतरित चट्टानें हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जीवाश्म युक्त समुद्री तथा रूपांतरित चट्टानें कौन से हिमालय में है? तो जीवाश्म युक्त समुद्री तथा रूपांतरित चट्टानें हैं, ये परा हिमालय में है। कहां है? परा हिमालय में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म युक्त रूपांतरित चट्टानें कौन से हिमालय में है? तो ये परा हिमालय में है, इंपॉर्टेंट है। परा हिमालय इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं महान हिमालय या महाहिमालय। महाहिमालय यह हिमालय श्रेणी, हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी, यानी इसे कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री यानी 2400 किलोमीटर है। क्या है? 2400 किलोमीटर है और इसकी लंबाई तो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है। यानी लंबाई इसकी है 2400 किलोमीटर और क्या है? इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई बोले, औसत बात करते हैं तो 6000 मीटर है। औसत बोले 6000 मीटर है। लेकिन चोटियां हैं, चोटियों की अलग अलग ऊंचाइयां हैं, 8,848, 8,501 इस तरीके से हैं। औसत निकालेंगे ना पहाड़ियों की ऊंचाई की तो 6000 मीटर हिमालय में है। तो 6000 मीटर है हिमालय में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848। नंदा देवी की है 7,818
मकालू की है 8,470 और अन्नपूर्णा की कितनी है 8,073 मीटर और धौलागिरी है 8,167 है और नंगा पर्वत है 8,126 मीटर है। आगे है गोसाईनाथ है 8,013 मीटर है। ये यानी प्रमुख पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? एक तो पड़ी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नंदा देवी 7,818, मकालू 8,470, अन्नपूर्णा 8,073 मीटर, धौलागिरी 8,167, नंगा पर्वत 8,126, गोसाईनाथ 8,013 मीटर है। आगे है कंचनजंगा 8,595 मीटर है। 8,595 कंचनजंगा में से महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। इस हिमालय में बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजेटला दर्रा और बोमडिला दर्रा प्रमुख है। कौन से हिमालय में? महान हिमालय में है। हमें ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाए नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, जोजिला दर्रा, ये बोमडिला दर्रा कौन से हिमालय में है? तो महान हिमालय में है। कहाँ है? महान हिमालय में है। और प्रमुख स्थल की बात करें नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये पूछे तो ये है महान हिमालय में। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये प्रमुख देखने योग्य स्थल है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, गोसाईनाथ। ये यानी प्रमुख पर्वत है जो बहुत ही ऊंचाई पर है। ये क्रम से है, ये बहुत ही अच्छे इसी तरीके से समझाए गए हैं। जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से समझाए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो साथियों देखिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से दर्रा है, ये दर्रों के नाम दे देगा, 4 दर्रों के नाम दे देगा। ये कौन से हिमालय में है? तो हमें पूछेगा बाह्य हिमालय, परा हिमालय, मध्य हिमालय या महान हिमालय। तो हमें ध्यान रखना है, ये नाम है ये यानी नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में पूछे जाते हैं कि नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी कौन से हिमालय में है? तो ये है महान हिमालय में या महान हिमालय में है, जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई है इसकी महान हिमालय की 25 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। अब बात करें पाकिस्तान को जाने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? पाकिस्तान को जाने वाला दर्रा है, एक तो है बुर्जिला दर्रा, एक है जोजिला दर्रा। कौन सा है? बुर्जिला और जोजिला दर्रा, ये पाकिस्तान को जाने वाला दर्रा है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। तो एक बार रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। धरातलीय स्वरूपों को 5 भागों में बांटा गया है। आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। हिमालय पर्वत प्रदेश या पश्चिम में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की ओर है। पश्चिम में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। पटकोई भूमि की पहाड़ियों तक है। 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला गया है। हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। इसे सागर माथा भी कहते हैं। ये हिमालय पर्वत से सिंधु, गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा, शारदा, कोसी जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय पर्वतीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय पर्वतीय भाग है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। पहला है परा हिमालय, फिर है महा हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर बाह्य हिमालय या शिवालिका। आगे है परा हिमालय। यह भूभाग हिमालय की तिब्बत की सीमा में है। इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। यहाँ जीवाश्म युक्त समुद्री तथा उपासनिक चट्टानें पाई जाती है। कहाँ? ट्रांस हिमालय में क्या पाई जाती है? जीवाश्म युक्त समुद्री तथा
स्थानांतरित यानी रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। दूसरा है महाहिमालय। यह हिमालय श्रेणी हिमालय की प्राचीन श्रेणी हिमाद्री है। यह 2400 किलोमीटर है और लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 25, ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। और हिमालय में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, नंदा देवी 7818 मीटर, मकालू 8470, अन्नपूर्णा 8073, धौलागिरी 8167, नंगा पर्वत 8126, गोसाईनाथ 8013 मीटर, कंचनजंगा 8595 मीटर जैसे महत्वपूर्ण पर्वतीय शिखर है। इस हिमालय में बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, सिटकिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा और जोजेटला दर्रा, बोमडिला दर्रा प्रमुख है। और पाकिस्तान को जाने वाले दर्रे हैं बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा है। कौन सा है? बुर्जिला और जोजिला दर्रा। चांगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम को लासा से जोड़ता है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तीसरा कौन सा है? यानी लघु हिमालय की बात करते हैं। यानी प्राहिमालय की बात की, महाहिमालय की बात की, यानी प्राहिमालय मतलब ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अब बात करते हैं महाहिमालय। महाहिमालय की बात कर ली, उसके बाद में हम बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। आज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास है लघु हिमालय। तीसरा कौन सा है? लघु हिमालय। पहले हमने पढ़ा पराहिमालय, उसके बाद पढ़ा महाहिमालय, अब पढ़ेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में क्या क्या महत्वपूर्ण है कि इस हिमालय की औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। किसकी? लघु हिमालय की। लघु हिमालय की चौड़ाई कितनी है? यानी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था। ऊपर में था पराहिमालय जो चीन तिब्बत में था, पराहिमालय। उसके बाद महाहिमालय को बांटा जहां से ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां थी, ठीक है, ऊंची ऊंची अन्नपूर्णा, मकालू और जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह ये चोटियां थी, किसमें थी? महाहिमालय में थी। अब बात कर रहे हैं हम लघु हिमालय। तो लघु हिमालय इसकी यानी औसत चौड़ाई जो है 100 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 3000 मीटर ऊंचाई है इसकी औसत ऊंचाई। यहाँ पर पर्वतीय यानी महाहिमालय की ऊंचाई कितनी थी? औसत 6000 मीटर थी। महाहिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर थी। और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर है। यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर्वतीय वन कौन से हिमालय में पाए जाते हैं, हिमालय के कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो लघु हिमालय में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। कोणधारी वन पर यहाँ पर भी मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कोणधारी वन में चीड़ पूछा गया है। चीड़ है, फर है और महोगनी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पीछे रीट का एग्जाम हुआ था तो रीट का मेन एग्जाम था, उसमें पूछा गया था चीड़, फर, महोगनी यानी ये कौन से वन है, इसे पूछा गया था। पर्वतीय वन यानी कोणधारी वन यहाँ पे मिलती है जिनमें चीड़, फर, महोगनी जैसे वृक्ष है। यहाँ की मुख्य चोटियां कौन कौन सी है? लघु हिमालय की मुख्य चोटियां हैं धौलाधर। कौन सी है? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत लेक, चूरिया मुरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए आने योग्य है चूरिया मुरिया और मंसूरी। चूरिया मुरिया और कौन सी है? मंसूरी प्रसिद्ध श्रेणियां हैं। किसकी? किस हिमालय की प्रसिद्ध श्रेणियां हैं? लघु हिमालय की। कौन कौन सी? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, चूरिया मुरिया और मसूरी। ये लघु हिमालय की चोटियां हैं, मुख्य चोटियां हैं, ये ध्यान रखना है। अब चौथा बात करते हैं। चौथा है शिवालिका श्रेणी या उप हिमालय। शिवालिका श्रेणी या उप हिमालय। जैसे शिवालिका श्रेणी उप हिमालय से ज्यादातर नदियों का उद्गम होता है।
जैसे गग्गर नदी का उद्गम होता है ना शिवालिका पहाड़ियों से गग्गर नदी का उद्गम होता है, उसी तरीके से बात करते हैं शिवालिका की पहाड़ियां, यहाँ पर अंतिम वाला भाग है, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिका पहाड़ियों को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, जहां से ज्यादातर नदियों का उद्गम होता है। शिवालिका श्रेणी या इसे कहते हैं उप हिमालय। यह पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक विस्तृत है। प्रश्न पूछा जाता है कि पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक कौन सा हिमालय विस्तृत है, तो कौन सा है? शिवालिका हिमालय या फिर उप हिमालय कह देते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है 1300 से 1500 मीटर। कितनी है? 1300 से 1500 मीटर है। और औसत चौड़ाई इसकी 40-50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है? 40-50 किलोमीटर है। इन्हें बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी के पास तराई के वनों का भाग लगता है। कौन से वनों का? तराई के वनों का भाग लगता है, जो दलदली एवं वनाच्छादित है। वनाच्छादित है। आगे है शिवालिका श्रेणियों को लघु हिमालय से जो घाटियां अलग करती है उसे दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। शिवालिका श्रेणियों को लघु हिमालय से जो दलदली एवं वनाच्छादित जो प्रदेश अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिवालिका श्रेणियों को लघु हिमालय से जो घाटियां अलग करती हैं, घाटियां बनी हुई है, गहरी गहरी घाटियां हैं, वो घाटियां उसको अलग करती है। यानी इधर अलग प्रदेश, इधर अलग, बीच में घाटियां हैं। तो यह क्या है? शिवालिका श्रेणियों को लघु हिमालय से जो घाटियां अलग करती है उसे क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटदून, चुंबी, पोटली, काठमांडू, कोठारी, ये महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी में चिकनी मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि का संमिश्रण है। ये ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा, 4 भाग पढ़े इसके कि लघु हिमालय, इस हिमालय की औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, ऊंचाई 3000 मीटर है। यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं लघु हिमालय में, कोणदारी वन भी मिलते हैं लघु हिमालय में, और यहाँ चीड़, फर, महोगनी जैसे वृक्ष मिलते हैं लघु हिमालय में। और लघु हिमालय की मुख्य चोटियां हैं धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, चूड़िया बुनियाद और मंसूरी। ये प्रमुख श्रेणियां हैं। शिवालिका श्रेणी की बात करते हैं चौथी। यह पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई है 1300 से 1500 मीटर औसत ऊंचाई है, और चौड़ाई है इसकी 40 से 50 मीटर चौड़ाई है। और इसे बाह्य हिमालय कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी के पास एक तराई के वनों का भाग लगता है, जो दलदली एवं वनाच्छादित है। क्या है? दलदली एवं वनाच्छादित है। आगे बात करें कि शिवालिका श्रेणियों को लघु हिमालय से जो घाटियां अलग करती है उसे दून कहते हैं। और जैसे देहरादून, कोटदून, चुंबी, पोटली, काठमांडू, कोठारी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी में चिकनी मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर के संमिश्रण मिलते हैं। तो ये आपकी क्लास रही। तो आगे हम दूसरी क्लास में करेंगे कि दूसरी क्लास में हम इसका हिमालय पर्वत का यानी प्रादेशिक विभाजन करेंगे, जिसमें कुमायूं हिमालय है और है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को आराम से देखिए, आपको प्रश्न मिलेंगे आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी कोई भी प्रश्न छूट नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपको मैप है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैप को बार बार भरे, उसमें रीडिंग करें, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, पहाड़ियाँ, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, पहाड़, इसके बारे में आप जानकारी रखें। तो साथियों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।